आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी 2022-23 का बजट। बजट से पहले सुबह 10 बजे पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। वित्त मंत्री होंगे शामिल। आम बजट को मिलेगी मंजूरी। बजट के बाद 3:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब देंगी वित्त मंत्री सीतारमण। पिछले साल की तरह आज का बजट भी होगा पेपरलेस। बजट की बहुत कम कॉपी ही छापी गई हैं। सांसदों को बजट की ऑनलाइन कॉपी ही मिलेगी। बजट पर बहस के लिए लोकसभा में 12 घंटे का समय तय किया गया। चर्चा के बाद लोकसभा में 7 फरवरी और राज्यसभा में 8 फरवरी को हो सकता है पीएम मोदी का भाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 10वां और अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले बजट में राहत वाले ऐलान की उम्मीद। बजट तैयार करने वाली टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आई सामने। वित्त मंत्री ने टीम सदस्यों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। कोरोना की वजह से इस बार बजट का पारंपरिक हलवा समारोह नहीं हुआ। बंद कमरे में बजट तैयार करने वाली टीम के लिए बनता था हलवा। अब की बार सिर्फ बांटी गई मिठाई। 83% लोगों ने सरकार से बजट में आमदनी को टैक्स फ्री करने की मांग की। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे में जनता ने दी राय। 83% लोग टैक्स में चाहते हैं छूट। सी वोटर के सर्वे में मिडिल क्लास को बजट से नौकरियां बढ़ने की उम्मीद। 57% लोग बोले नौकरी के मौके बढ़ेंगे। 43% ने ना कहा। सी वोटर के सर्वे में 49% जनता ने कहा बीते साल जिंदगी को महंगाई ने प्रभावित किया। 42% बोले असर पड़ा है लेकिन का। सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या लगता है बजट में अमीर लोगों पर और टैक्स लगना चाहिए, तो मध्यम आय वर्ग के 78% लोगों ने कहा हाँ। बजट में रेलवे पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। देश के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत ट्रेनों की भी हो सकती है घोषणा। बजट में रेलवे भर्ती प्रक्रिया को अलग आरआरबी की जगह किसी केंद्रीय संस्था के अधीन किया जा सकता है। पिछले हफ्ते रेलवे भर्ती परीक्षा पर बिहार में हुआ था बवाल। यूपी में बागपती किसानों को भी बजट से बड़ी उम्मीद। कृषि उपकरणों को सस्ता करने और सब्सिडी की मांग की। इस बार आम बजट चुनावी नहीं होना चाहिए। किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। गन्ना भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। बजट से यूपी के प्रयागराज के टीचर्स को भी बड़ी आस है। एबीपी न्यूज ने शिक्षकों से उनकी उम्मीदों के बारे में बात की। शिक्षा को जीडीपी में लाया जाए और इसके लिए हर साल बजट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जैसे रक्षा विभाग में या अन्य किसी विभाग में होता है। यूपी के अंबेडकर नगर में महिलाएं बोली महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल। सरकार बजट में गैस तेल के दाम कम करे। सामान्य सस्ती हो, गैस से आदमी परेशान है। तेल महंगी हो चुकी है, सब्जी भी महंगी ही है। कोई चीज़ तो सस्ती नहीं, किससे आदमी गुजारा करे। और हर चीज़ महंगाई है। जो इंसान के पास कमाई नहीं है वो इंसान खाए कैसे, कैसे जिए इंसान। आप बच्चन का कैसे पढ़ाए। दिल्ली के कारोबारियों को बजट से राहत पैकेज की उम्मीद है। सीटीआई की महापंचायत में व्यापारियों के 100 संगठनों ने हिस्सा लिया। 20 लाख व्यापारियों ने राहत पैकेज की मांग की। पलायन के मुद्दे पर कैराना में बढ़ती सियासी गर्मी के बीच किसानों को बजट से बड़ी आस। कैराना के शामली में किसानों ने कहा कृषि से जुड़े सामान सस्ते होने चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में पीतल के कारोबारियों को बजट में जीएसटी पर ऐलान की उम्मीद है। कारोबारियों का दावा पीतल पर 12% जीएसटी से हो रहा है भारी नुकसान।
12% बहुत ज़्यादा हो जाता है, माल की कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जीएसटी कम किया जाए सरकार में। आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए बजट में खर्च बढ़ा सकती है सरकार। माना जा रहा है कि आम बजट निवेश और रोजगार के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा। और आइए हम नजर कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना काल से जूझ रही जनता बजट में सरकार से चाहती है ज्यादा मदद। देश के 344 जिलों के लोकल सर्कल सर्वे में 47% लोगों ने कहा बजट में सबसे ज्यादा खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाए। कोरोना के बार बार झटके झेल रही जनता अब सरकार से इनकम टैक्स में चाहती है छूट। 40% लोगों की मांग 2 से 5% टैक्स कम हो, लोकल सर्कल सर्वे का डेटा। बजट सत्र के लिए आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के साथ की बैठक। स्पीकर ओम बिरला बोले सभी दलों ने पूरे सहयोग का दिया भरोसा। बजट से पहले कांग्रेस ने महंगाई की बुकलेट जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा चुनाव में शमशान तमंचे की बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पर मुंह नहीं खुलता। महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इतर छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। बजट से पहले राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से है परेशान। उन्हें जनता का दर्द नहीं दिखता, सिर्फ अपना खजाना दिखता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने शिक्षा बजट को कम किया। बोली शिक्षा बजट कम होने से बढ़ी है बेरोजगारी। आप यही क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं। देश की विकास दर रिकॉर्ड तेजी से बढ़ने का अनुमान। सरकार के मुताबिक इस साल विकास दर की रफ्तार करीब 9.2% और अगले साल 8 से 8.5% रह सकती है। बजट से पहले सरकार ने 2022 का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया। 1.30 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का कलेक्शन। इस साल 1,38,394 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश के विकास में आएगा उछाल। कोरोना टीकाकरण, पाबंदियां कम होने और बढ़े एक्सपोर्ट का दिखेगा असर। बजट से पहले खुशखबरी, पश्चिमी रेलवे ने 12,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया। पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महंगे तेल की वजह से खाने पीने की 60% चीजों के दाम ज्यादा बढ़े। कोरोना काल में सप्लाई चेन प्रभावित होने से मीट और मछली भी महंगी हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। मतदाताओं को करेंगे संबोधित। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज मथुरा दौरा। छाता, बलदेव और माठ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की 60 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला हो जाएगा शुरू। 27 फरवरी को होना है मतदान। रैलियों और जनसभाओं पर रोक 11 फरवरी तक बढ़ी। साथ में चुनाव आयोग ने रियायत भी दी। अभी खुली जगह पर 500 की जगह 1000 और डोर टू डोर प्रचार में 10 की जगह 20 लोग हो सकेंगे इसके बाद से शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने योगी की तारीफ की, विपक्ष पर निशाना साधा। तो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी के हमले का। मुजफ्फरनगर के दंगों से लाल रंग बेरंगी है एसपी की टोपी। बेटियों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा, हर तीसरे दिन दंगा, या बेटियों की सुरक्षा में कितना खेल होता था।
लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। मैनपुरी के करहल से कल अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। बीजेपी ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को बनाया उम्मीदवार। अखिलेश बोले यूपी में ऐतिहासिक बदलाव होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नोएडा में पार्टी प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए किया प्रचार। घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।